आज देश भर की यूनिवर्सिटी में एक शोर है। यूजीसी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के बीच आपको बार बार एक नारा सुनाई दे रहा होगा, रोहित एक्ट लागू करो। लागू करो लागू करो लागू करो रोहित लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रोहित कौन है? एक छात्र जिसकी मौत को 10 साल बीत चुके हैं, उसका नाम आज भी सिस्टम की दीवारों से क्यों टकरा रहा है? यह कहानी सिर्फ एक पीएचडी स्कॉलर की आत्महत्या की नहीं, यह कहानी है एक पत्र, एक बहिष्कार और एक सियासी खेल की, जिसने एक होनहार छात्र को मौत के फंदे तक पहुंचा दिया। और इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पन्ना तो 2024 में खुला, जिसने इस पूरे केस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज हम उस फाइल को फिर से खोलने जा रहे हैं जिस पर धूल जम चुकी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। आखिर क्या है रोहित एक्ट और क्यों एक छात्र की मौत को संस्थागत हत्या कहा गया? बात शुरू होती है 17 जनवरी 2016 की उस काली तारीख से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के एक कमरे में रोहित वेमुला का शव पंखे से लटका मिला। रोहित अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन यानी एएसए का एक बेहद सक्रिय और मेधावी छात्र था, लेकिन मरने से पहले रोहित के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। आत्महत्या से ठीक पहले यूनिवर्सिटी ने रोहित और उसके 4 दोस्तों को हॉस्टल से निकाल दिया था। उसका कसूर क्या था? आरोप था कि उन्होंने एबीवीपी के एक सदस्य के साथ मारपीट की। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। यूनिवर्सिटी ने जब पहली बार जांच की तो इन आरोपों को निराधार बताया। रोहित और उसके साथी को बरी कर दिया गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बदलता है, नया प्रशासन आता है और बिना किसी ठोस सबूत या कारण के पुराने फैसले को पलट दिया जाता है। सजा के तौर पर रोहित और उसके दोस्तों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें हॉस्टल से बेदखल किया गया, मेस में खाना खाने से रोका गया और सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सोचिए, एक छात्र अपनी ही कैंपस में अछूत बनकर रह गया। लेकिन असली आग तब लगी जब इस मामले में दिल्ली की एंट्री हुई। सिकंदराबाद से बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय, जो आज हरियाणा के राज्यपाल हैं, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को देशद्रोही कहा गया और मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की। आरोप है कि इसी पत्र के दबाव में मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक पैनल बैठाने का आदेश दिया, जिसने अंततः रोहित को सस्पेंड करने का फरमान सुनाया। विपक्ष और छात्र संगठन ने सीधे आरोप लगाया कि रोहित ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि सिस्टम ने उसे इसके लिए मजबूर किया। बंडारू दत्तात्रेय और अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको पूरी कहानी पता है, तो आप गलत हैं। इस केस का क्लाइमैक्स 2016 में नहीं, बल्कि 8 साल बाद 4 मई 2024 को आया। तेलंगाना पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और इस रिपोर्ट में जो लिखा था उसने सबको सन्न कर दिया। पुलिस ने अपनी जांच में कहा, रोहित वेमुला दलित था ही नहीं। जी हाँ, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला अन्य पिछड़ी वर्ग ओबीसी से आता था और क्योंकि वो दलित नहीं था, इसीलिए आरोपियों पर SC/ST एक्ट बनता ही नहीं था। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी कहा कि रोहित को आत्महत्या के लिए किसी ने उस्काया नहीं और इस मामले में कोई दोषी नहीं है। यानी एक छात्र मर गया, सियासत हुई, संसद ठप हुई, लेकिन अंत में कागज पर सब बेदाग निकले। आज जो छात्र रोहित एक्ट की मांग कर रहे हैं, वे इसी सिस्टम के खिलाफ एक कानून चाहते हैं, एक ऐसा कानून जो यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए किसी दूसरे रोहित को वो चिट्ठी ना लिखनी पड़े जो रोहित वेमुला ने अपनी आखिरी सांसों से पहले लिखी थी।
क्या रोहित वेमुला को इंसाफ मिला या फिर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट ने सच को दफन कर दिया? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी विचार जरूर लिखें और देखते रहें संदेश संगम।